सभी सेन्योर और सेन्योरिता को ओला। कभी कभी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। कई बार दर्द मसल में खिंचाव या क्रैम्प की वजह से होता है, तो कभी ज्यादा एक्सरसाइज के कारण आप थका हुआ फील करते हैं और पॉसिबल है इसके बाद आपको पेन फील हो। लेकिन कभी कभी मेजर प्रॉब्लम्स के कारण भी आपको दर्द हो सकता है, किडनी के इन्फेक्शन से लेकर कुछ मेजर हार्ट प्रॉब्लम्स तक। आज हम उन दर्द के बारे में बात करेंगे जो मेजर बीमारियों के सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला, लोअर बैक पेन। जैसे अभी हमने किडनी इन्फेक्शन की बात की, तो एक दर्द है जो इससे जुड़ा है। आपको कभी पीठ के निचले हिस्से में ऐसा दर्द होता है जो बस जाता ही नहीं? काफी भयानक है ना? अब इमेजिन करिए कि पेन के साथ आपको फीवर भी है। अगर आपके साथ ऐसा है तो इसे अपने तक मत रखिए। चांसेस है कि आपको किडनी इन्फेक्शन का एक या दूसरा फॉर्म हो। किडनी इन्फेक्शन के कई रिकॉर्डेड केसेस सामने आए हैं। इनमें सबसे कॉमन सिम्टम्स में से एक है फीवर, जिसके बाद पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो एक इन्फेक्टेड किडनी आपकी लोअर बैक को कैसे अफेक्ट करती है? खैर, ये समझने के लिए जानते हैं कि किडनी के इन्फेक्शन के क्या कारण होते हैं। जब बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी किडनी को इन्फेक्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी टॉक्सिक वेस्ट से छुटकारा पाने में असमर्थ हो जाती है। ये बदले में आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है और आपकी किडनी में इन्फेक्शन का कारण बनता है, क्योंकि किडनी में मौजूद नसें आपकी बैक के निचले हिस्से से जुड़ी होती हैं, इसलिए आप कमर दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। दूसरा, पेनफुल यूरिनेशन। ये एक ऐसा सिनेरियो है जो औरतों के कंपैरिजन में आदमियों के लिए ज्यादा डेंजरस है। क्या आपको कभी पेशाब करने की बहुत ज्यादा इच्छा हुई है, लेकिन जब आप काम करने गए तो आपको ऐसा लगा जैसे आपके ब्लैडर में आग लग गई हो? इतना दर्द हुआ कि इससे आप बहुत अनकंफर्टेबल हो गए। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो हमें बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि आपको जल्द ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पेनफुल यूरिनेशन अक्सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक सिम्टम है। यदि ट्रीट नहीं किया जाए तो ये आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। सबसे पॉपुलर एसटीडी गोनोरिया का एक कॉमन सिम्टम है। क्या आप इसे गेस कर सकते हैं? हाँ, ये पेनफुल यूरिनेशन है। यही कारण है कि हमने सजेस्ट किया आप एक डॉक्टर के पास जाएं। इस तरह की प्रॉब्लम को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। आप अपने एनस के आसपास इन्फेक्शन और फर्टिलिटी में लॉस जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। लकीली गोनोरिया को एंटीबायोटिक मेडिसिन के साथ ठीक किया जा सकता है। तीसरा, चेस्ट पेन। आप एक सुबह उठे और इससे पहले कि आप अपने बेड से बाहर निकल पाते, आपको रियलाइज हुआ कि आपके सीने में दर्द है। ऑफ कोर्स, ये गलत तरीके से सोने का रिजल्ट हो सकता है, या इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप ठीक से पानी नहीं पीते। हम इन सब पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर सकते हैं, पर एक और बड़ी बात है जिसे शायद आप अनदेखा कर रहे हैं। जब भी आपके हार्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो ये आपकी चेस्ट के साथ आसपास के ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। आप इस वजह से भी चेस्ट पेन फील कर सकते हैं। और जब दिल पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो आपको हार्ट अटैक होने का खतरा होता है। लेकिन किस वजह से आपके हार्ट पर इतना प्रेशर बन सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। आपके सीने में जमे बलगम से लेकर आपके ब्लड प्रेशर शूट होने तक कई ऐसे इश्यूज हैं जो हार्ट को तेज रेट पर ब्लड पंप करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जब आपका दिल इसे सह नहीं पाता तो ये मैल फंक्शन होने लगता है और इस तरह हार्ट अटैक होता है। तो अगली बार जब आपको चेस्ट पेन हो तो उसे इग्नोर ना करें। चौथा, सर दर्द। सर दर्द होने के कई कारण होते हैं। ये सर्दी या बुखार के साथ आ सकता है। कुछ मामलों में ये एक शारीरिक घाव के कारण हो सकता है। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन या साइनस। आइए एग्जाम्पल के लिए एक सिनेरियो देखें। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और आपको थोड़े चक्कर आ रहे हैं। ऐसे में एक भयानक सर दर्द महसूस करना संभव है। इसका मेन रीजन आपके सर के पास ब्लड वेसल्स पर दबाव है। हालांकि ये सर दर्द चला जाएगा अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। फिर भी आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये एक नोन फैक्ट है कि हाइपरटेंशन स्ट्रोक को बढ़ावा दे सकता है और आप इस समस्या को नहीं आने देना चाहेंगे। पर यही एक चीज नहीं, गंभीर सरदर्द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का संकेत हो सकता है। सुनने में डरावना लगा ना? बट डोंट वरी, हम आपको केवल उन समस्याओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो गंभीर सरदर्द से संबंधित हैं। ऑन दैट नोट, प्लीज ध्यान रखिएगा कि गंभीर सरदर्द ब्रेन एन्यूरिज्म से भी संबंधित है। इसलिए यदि आप एक दिन से ज्यादा अपने सर में दर्द महसूस करें तो बिना समय बर्बाद किए मेडिकल हेल्प लें। पांचवा, पैर की उंगलियों में दर्द। ये सुनने में अजीब लग सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे पैर की उंगलियों में दर्द के साथ प्रोबेबली क्या गलत हो सकता है। भाई, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। शुरुआत के लिए ये शायद एक इन्फेक्शन हो जो एक घाव से हो सकता है जिसका ठीक से इलाज ना किया गया हो। और जब इन्फेक्शंस का सही इलाज नहीं किया जाता तो बैक्टीरिया टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एकमात्र समस्या नहीं जो पैर की उंगलियों में दर्द के कारण हो। अक्सर आपकी पैर की उंगलियों में दर्द गाउट के कारण हो सकता है। खासकर अगर दर्द अंगूठे में है तो ये गाउट का संकेत समझिए। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं,
दूं, गाउट वास्तव में गठिया का एक प्रकार है। जब आपके जोड़ों में यूरिक एसिड बनता है तो आपको गाउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और क्या यूरिक एसिड बनने से रुके इसका कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है। देखिए, यूरिक एसिड तब बनता है जब आपका शरीर रेड मीट या अल्कोहल की अधिक मात्रा को एब्जॉर्ब करता हो। लकीली इसे नियंत्रित किया जा सकता है। रेड मीट अपने डाइट में लिमिट करें और यदि संभव हो तो पूरी तरह से अल्कोहल को छोड़ दें। वैसे भी आप इनके बिना रह सकते हैं। छठा, गंभीर पेट दर्द। पेट शरीर के सबसे सेंसिटिव एरियाज में से एक है। जब पेट में दर्द महसूस होता है तो ये ज्यादातर डाइजेशन से संबंधित समस्याओं के कारण होता है। हालांकि कई बार चीजें थोड़ी गंभीर हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये अपेंडिसाइटिस का संकेत हो सकता है। अगर आपको कभी अपने पेट के राइट साइड में अचानक दर्द के साथ साथ कोई हलचल महसूस हो तो आपको ये समस्या हो सकती है। बेशक नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर आपकी सबसे अच्छी मदद कर सकते हैं। एक बात और, प्लीज अपने सिम्टम्स को गूगल मत करिए। ये एक सर्च इंजन है और आपको कई सारे ऑप्शंस दे सकता है, जिससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगी। पेट में दर्द किडनी स्टोन और लिवर से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप पेट दर्द को हल्के में ना लें। साथ में ये भी ध्यान दें कि आप रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर इससे पूरी तरह से बच सकते हैं। सातवां, काफ में दर्द। ज्यादातर कहा जाता है कि हमें अपने पैर की मसल्स का पर्याप्त मूवमेंट करना चाहिए, पर अब मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण हम ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर के सामने बिताते हैं। यूं लंबे समय तक बैठना अक्सर हमारे काफ में ब्लड क्लॉट होने का कारण बन सकता है। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है और ज्यादा डेंजरस नहीं लगता, पर इसके विकसित होने की संभावना है। यदि इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए या इसे अनदेखा किया जाए तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस में डेवलप हो सकता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, आप नियमित रूप से अपने काफ में पेन महसूस करने लगेंगे। ये प्रॉब्लम हालांकि यहीं खत्म नहीं होती। यदि आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन के बाद भी इसे अनदेखा करते हैं और अगर ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। ये सोचने में भी भयानक लग रहा है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको मिले तो कोशिश करें कि बिना किसी देर के डॉक्टर से मिले और इसका इलाज करवाएं। इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारा पर्पस आपको डराना नहीं बल्कि अवेयर करना है। इसलिए प्लीज इसे लेकर डरे नहीं, बस अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहें और अपना बेहतर ख्याल रखें। क्या आप किसी को जानते हैं जिन्हें इनमें से कोई भी सिम्टम नजर आए हो? क्या आपके पास इनमें से कोई सिम्टम्स हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको सुनना पसंद करेंगे।